हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉय एकेडमी कॉमर्स क्लास। आंसर को तो बेटा आना ही पड़ेगा। तो बच्चों, आज हम शेयर चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मींस शेयर फॉर जो आपका जो इशू ऑफ शेयर चैप्टर है ना, इसमें फुल एक बैलेंस शीट हुआ करता है। ठीक है, फुल बैलेंस शीट, जैसे कि वर्टिकल बैलेंस शीट जिसे कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल बैलेंस शीट, उसमें जो है सिर्फ एक टुकड़ा पढ़ा जाएगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। सिर्फ एक टुकड़ा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे हम, पूरा बैलेंस शीट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एक टुकड़ा पढ़ेंगे जिसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अभी क्यों किया जाता है ये सारी चीज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि क्यों इसको बनाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप मत करना बीच में, बिल्कुल समझ में आया। और आंसर को तो बेटा आना ही पड़ेगा, ये तो पता ही है आपको सभी को। तो आज से हम पढ़ेंगे क्या, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ इशू ऑफ शेयर चैप्टर। समझ में आया? ये डिवेंचर में भी यही है। ठीक है ना, तो आज मैं सब कुछ डिटेल आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, चलो आइए इसको करते हैं। तो बैलेंस शीट है कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1। समझ में आया? ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग करेंगे हम बैलेंस शीट। पहले भी बैलेंस शीट हुआ करता था, वो टी शेप में हुआ करता था। ठीक है बच्चों, तो कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग ये चलता है। तो देखो, एक्ट और रूल, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 129 के अनुसार तहत, ठीक है, ये है फॉर्मेट और स्ट्रक्चर। शेड्यूल 3 पार्ट 1 वर्टिकल फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट कैसा होता है बेटा? वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे, सीधे में होता है। ठीक है, वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे में। ठीक है, ऐसे में, टी शेप जिसे कहते हैं, ऐसे में। तो ये भी बताऊंगा मैं कैसे क्या होता है। ठीक है, इसमें तो क्या होता है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो शेड्यूल 3 पार्ट 1 वर्टिकल फॉर्मेट। और की पॉइंट से कुछ, इसका पहले बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल यानी टी शेप ऐसे बनता था। बैलेंस शीट टी शेप यानी कंपनी लॉ 1956 में, 1956 में, 1956 में कैसे बैलेंस शीट बनता था? टी शेप में। समझ में आया बच्चों? टी शेप समझ में आया? अब क्या है इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है, पढ़ेंगे हम मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी। मेन हेडिंग पढ़ेंगे हम इक्विटी एंड लायबिलिटी। देखिए, इसमें तो एक चीज इंपॉर्टेंट भी है बहुत सारा। इसमें दो ही चीज बनता है, एक बनता है आपका नोट्स टू अकाउंट, एक बनता है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। समझ में आया बेटा? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट, यही इसका रूल है। नोट्स टू अकाउंट के अंदर आएगा आपका शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है, और उसके बाद है आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ये सब आता है। और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, वो होता है शेयर कैपिटल। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर, शेयर होल्डर फंड के अंदर जो सब हेडिंग होता है उसमें रहता है आपका क्या, शेयर कैपिटल। सिर्फ उसी की कैलकुलेट की जाती है बस, और कुछ नहीं पूछता है। बस सिंपल एक ही चीज। तो ये बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है ये बैलेंस शीट बनाना। 2 से 3 क्लास में इसको खत्म कर देंगे हम। ठीक है बच्चों, तो आगे और पढ़ते हैं। देखिए, मेन हेडिंग फर्स्ट क्या होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक, फिर मेजर सब हेडिंग क्या है इसका? शेयर होल्डर्स फंड, अभी जो मैंने बताया आपको, शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, और क्या है? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल यही आपका आंसर है, इसी में ही आपका आंसर दिखाया जाएगा। ठीक है बेटा, दिस इज आंसर, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, शेयर कैपिटल में दिखाया जाएगा। स्टेप फर्स्ट हेड, ये हेड लिखा है HEAD, हेड। स्टेप फर्स्ट सब हेड क्या है? सब हेड का जो हायरकी है उस, ठीक है ना, हर चीज का एक हायरकी होता है ना, हायरकी। देखो ये हायरकी है, हायरकी को मतलब कहते हैं ऑर्डर। तो कैसे ऑर्डर फॉलो किया जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, हायरकी है इसमें। देखो, अगर इसमें से कोई एक उल्टा सीधा कर दिया तो वो आपका मार्क्स उसमें नहीं मिलेंगे। तो एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है, एक हायरकी फॉलो किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है वो होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसमें क्या होता है? कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर इशू कर सकती है। तो मैं हिंदी में भी लिखवा देता हूँ, एमओए में जितना सीट है उतना ही आप इशू करोगे। समझ में? टोटल सीट मान लो 1000 रुपए है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था शेयर चैप्टर में जब कर रहे थे हम लोग। तो मान लो 1000 सीट आपके पास टोटल आवेदन करने का क्षमता है, जो एमओए के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन है। ठीक है, उसे कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। समझ में? मैक्सिमम जितना आप इशू कर सकते हो लाइफ टाइम तक, इसको हम लाइफ टाइम भी समझ सकते हो। ठीक है, अब इशूड कैपिटल क्या है? ऑथराइज में से कितना शेयर पब्लिक को ऑफर किए जाएंगे, यानी कि 1000 सीट अगर आपके पास टोटल है तो आपने कितने सीट के लिए पब्लिक को ऑफर किया, वो चीज होता है, उसे कहते हैं हम लोग इशूड कैपिटल। ऑथराइज में से कितने शेयर पब्लिक को ऑफर किए गए हैं उसे कहते हैं क्या? इशूड कैपिटल। तो तीसरा क्या होता है? सब्सक्राइब कैपिटल। पब्लिक ने कितना सीट रिसीव किया, यानी पब्लिक ने कितना एडमिशन लिया आपके कॉलेज या स्कूल में। समझ में आया? चीजों को एग्जांपल से समझो।
सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो, पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, इसके दो पार्ट होते हैं। जो ऑथराइज जो शेयर सब्सक्राइब कैपिटल, इसके दो पार्ट है, ठीक है। कौन कौन से हैं, वो ये है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, समझ में आया? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। तो इसका मतलब क्या है, यही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही दो पॉइंट है। ये भी हो जाएगा, ऑथराइज कैपिटल भी हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। इश्यूड कैपिटल भी बिल्कुल आसान है। मतलब कहने का मतलब, इस वीडियो देखने के बाद आपको सारा चीज आसान लगेगा। मतलब कि आपको जो बैलेंस शीट है कंपनी का, वो आप बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, इसका दो पार्ट है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। सारा खेल इसी दो चीज का है, सारा पूरा इसमें बैलेंस शीट में पूरा खेल इसी दो चीज के अंदर ही है। इस दो चीज को समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन आपके हाथ में, समझ में आया बच्चे? कैसा भी क्वेश्चन पूछे सीबीएसई, वो आपके हाथ में रहेगा, समझ में आया? तो सारा खेल इन दो पॉइंट का है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, समझ में आया बच्चों? तो इसका मतलब क्या था, देखो, जब पूरा पैसा मांगा गया हो, यानी कौन मांगता है, कंपनी। जब पूरा पैसा कंपनी मांग लेता है, ठीक है, और मिल भी गया हो, और कंपनी को मिल भी जाता है, तो इसको इंग्लिश में भी लिखा है व्हेन कंपनी डिमांड फुल फेस वैल्यू, यानी कंपनी जब डिमांड करता है पूरा पैसा और पब्लिक ने पूरा पैसा दे भी देता है उस केस में, तो वो आता है आपका पहले हेडिंग पे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में, समझ में आया? अब फॉर्मेट भी हम बनाएंगे इसके बाद, पहले मैं थ्योरी थोड़ा बता देता हूँ। अब क्या, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, जब पूरा पैसा नहीं मंगवाई, देखो, जब पूरा पैसा ना मांगा गया हो, या फिर किसी शेयर होल्डर ने पूरा पैसा, यानी कॉल इन्स एरियर किया हो, समझ में आया? यानी कि जब पूरा पैसा ना मांगा गया हो, या फिर शेयर होल्डर ने कॉल्स इन एरियर कर दिया हो, तो यानी कि पूरा पैसा मांगा भी नहीं और सामने से पैसा पूरा आया भी नहीं, तो वो वाला केस है। इंग्लिश में अगर बोलूं, कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप फुल फेस वैल्यू और नॉट रिसीव फुल अमाउंट, ना फुल वैल्यू मंगवाया और ना ही फुल वैल्यू उसको रिसीव हुआ। तो ये दो पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब मैं इसको बैलेंस शीट बनाऊंगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट बेटा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब जल्दी। चलिए इसको मैं मिटाता हूं, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आज बैलेंस शीट तक ही हम सीखेंगे, फिर कल से आपको क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है। कल से आप हम लोग क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। आज हम सिर्फ ये चीज सीखेंगे और अपना फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ले लीजिए एक बार और देख लीजिए, ठीक है। ले चलिए मिटाता हूं मैं। तो बच्चों देखो, यही रहता है इसमें, ठीक है। दो पॉइंट आसान से है बस। जो ऊपर आपका ऑथराइज कैपिटल है और इशूड कैपिटल है, वो तो बिल्कुल एकदम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला सब्सक्राइब कैपिटल, इसके दो पार्ट है, इसमें थोड़ा सा टेंशन होता है बच्चों को कि ये कैसे आता है। तो ये भी मैं आपको क्लियरिफाई कर दूंगा पूरा, ठीक है। तो आज पहले हम सीखते हैं फॉर्मेट, ठीक। तो यानी कि इसमें दो चीज बनता है, ठीक है। ये चीज ना, ये एक बनता है नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। दूसरा क्या बनता है, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। ये दो चीज बनता है, ठीक है। ये एक चीज ये बन गया, एक चीज ये बन गया। तो बैलेंस शीट कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग नोट्स टू अकाउंट बनता है और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनता है। तो अब हम बनाएंगे इसको, नोट्स टू अकाउंट और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो पहले नोट टू अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेगा। ये हो गया आपका, ये पार्ट हो गया, ठीक है। इधर मैं आपको बैलेंस शीट बनवा दूंगा, ठीक। ये आपका नोट्स टू अकाउंट हो गया, ठीक है। चलो ये आपका नोट्स टू अकाउंट, दिस इज नोट्स टू अकाउंट, ठीक। तो यहाँ आएगा क्या, आप देख लेना यहाँ पे पूरे डिटेल से देखना बेटा। हाँ, सब यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा आपका पर्टिकुलर्स। क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, 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 फिर अमाउंट आएगा, पर्टिकुलर्स, फिर क्या आएगा बेटा, अमाउंट, है ना। नोट्स टू अकाउंट में पर्टिकुलर फिर अमाउंट ना, इसमें तो आप नहीं डाल सकते यहाँ, मतलब अब डाल भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका अमाउंट आ जाएगा अगर देखा जाए तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा आपका, बैलेंस शीट। यहाँ आपका बैलेंस शीट आ गया, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट ज्यादा बड़ा नहीं होता क्योंकि स्टैक्ड है। ये नोट टू अकाउंट और ये आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका बैलेंस शीट निपट जाएगा। ये आपका बैलेंस शीट है, ये है आपका बैलेंस शीट बेटा।
क्या यहाँ पे क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, यहाँ क्या आएगा, नोट्स टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट, ठीक है, यही है वो नोट टू अकाउंट, ठीक है, नोट टू अकाउंट। फिर क्या आएगा बेटा, अमाउंट, यहाँ आएगा अमाउंट, अमाउंट, ठीक है, ये हो गया। अब ये पर्टिकुलर यहाँ अगर ना दोगे तब भी चलेगा, ये नोट्स टू अकाउंट में अगर ये बैलेंस ना हो तब भी आपका चलता है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है बच्चों। नोट्स टू अकाउंट में अरे ना दो तब भी चलेगा, ठीक है। वैसे मत दिया करो, ये कभी कभी पुराने पुराने बुक में ये रहता भी था, अब नए बुक में नहीं रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे हेडिंग डालना, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, मतलब सारे काम इसके अंदर करना है, नोट्स है ये एक तरीके का। तो पूरा नाम लिख देता हूँ, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, सारा काम इसमें होना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है आपका नोट्स टू अकाउंट के अंदर, शेयर कैपिटल, क्या आता है बेटा, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ये आ गया। तो इसके अंदर एक मेन हेडिंग होता है, वो होता है क्या शेयर कैपिटल के अंदर, बेटा बोलो, शेयर कैपिटल के अंदर आता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, क्या आता है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ये आ गया पहले बार। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल अगर आता है यहाँ पे, तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल आप लिखोगे तो किस हिसाब से लिखोगे, एट द रेट करके, है ना, एट द रेट, ये लिखोगे डैश डैश, डैश डैश शेयर्स एट द रेट ऑफ, ठीक है, एट द रेट ऑफ जो भी आप मेंशन करते हो, एट द रेट ऑफ जो भी आएगा यहाँ लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे वो बैलेंस, ये टोटल आ जाएगा आपका बंद, बस इतना करना है। दूसरा क्या है, ऑथोराइज कैपिटल के बाद क्या आता है बेटा, ऑथोराइज कैपिटल के अंदर उसके बाद आता है इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, कितना आपने इशू किया वो आएगा। तो इशू भी किस हिसाब से करते हो वो लिखेंगे, इशूड शेयर कैपिटल वो भी इस हिसाब से करते हो, डैश 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 शेयर्स एट द रेट ऑफ डैश डैश डैश, ठीक है, ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसको भी हम टोटल लिखेंगे। बस थर्ड नंबर हम जब करेंगे, इसको मैं रेड पेन से शो कर रहा हूँ, थर्ड नंबर जो हम करेंगे, ठीक है, थर्ड नंबर आएगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इसको मैं ब्लैक पेन से दिखा रहा हूं, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ये इसके अंदर 2 पॉइंट होता है, अभी जो लिखवाया ना मैंने 2 पॉइंट रेड पेन से वो, ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, है ना, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड, ये पहला पार्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। समझ में, गर्मी बहुत है बच्चों, तब भी करा रहे हैं अभी, देखो आप, ठीक है, करवाना तो पड़ेगा ही, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बेटा, ये इसमें वही आएगा, डैश 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 शेयर्स, ठीक है, एट द रेट डैश डैश डैश, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक, अंदर आ जाएगा इसकी वैल्यू। उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा कुछ एडवांस में बता रहा हूं आपको, ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, इसके अंदर आएगा जो कॉल्स इन एरियर वगैरह फॉरफीचर वगैरह सब इसके अंदर आएगा। सब्सक्राइब तो किया लेकिन पूरा पैसा आया नहीं, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, तो ये भी करोगे, डैश 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 एट द डैश 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 शेयर्स एट द रेट डैश डैश डैश, ठीक है, डैश डैश एट शेयर्स एट द रेट डैश डैश, ठीक है, इच, सब में आप इच लगा देना, इसमें भी इच लगा देना आप, ठीक है, इच लगाना जरूरी है, ठीक है, रेट पता करना होता है ना इसमें, इच, ठीक है, इसमें भी इच लगा दो आप, ठीक है, इच, सब में इच लगा दो, क्योंकि एक एक हर एक का, इच मतलब होता है हर एक का, ठीक है। तो ये हो गया आपका, समझ में, इसके अंदर 2 ही चीज होगा, एक कॉल्स इन एरियर हो सकता है और एक आपका फॉरफीचर हो सकता है। इसमें माइनस करोगे आप कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर माइनस करोगे, कॉल्स इन एरियर क्या करोगे इससे बेटा, माइनस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर दोगे आप कॉल्स इन एरियर, ठीक है, यहाँ माइनस को, माइनस ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको बेटा, आगे थोड़ा सा और लिखना है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, तो ऐड करोगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ऐड करोगे आप, ऐड करोगे क्या बेटा, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स,
फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कह रहा है कि अगर कोई फॉरफीचर शेयर इशू नहीं हुए हैं, ठीक है, अगर कोई फॉरफीचर शेयर, अगर कोई भी फॉरफीचर शेयर, अगर कोई फॉरफीचर शेयर्स, फॉरफीचर आप हिंदी में भी याद कर लेना चीजों को, अगर कोई फॉरफीचर शेयर रीइशू नहीं हुए, फॉरफीचर शेयर रीइशू नहीं हुए, नहीं हुए, अगर रीइशू नहीं होता है तब आप लिखते हैं उस कंडीशन में रीइशू नहीं हुए, ठीक है, उस कंडीशन में इसको ऐड कर देते हैं। बस यहाँ पे आप ऐड करके दिखा दो, ये सॉल्व हो जाएगा। ये सारा सॉल्व करके आप बाहर यहाँ पे लिखोगे तो यही आपका जो होगा, यही जो आपका होगा, ये होगा आपका शेयर कैपिटल। तो यही चीज जाके वहां कहाँ होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है, यही वाला इंपॉर्टेंट चीज है। तो यही वाला चीज क्या होता है, वहां पे जाके ट्रांसफर होता है, कहाँ पे, बैलेंस शीट में, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में जाके यही चीज क्या होता है बेटा, ट्रांसफर। ये वाला, ये चीज ट्रांसफर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये वाला ट्रांसफर होगा, यानी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ये वाला, ठीक है। ये वाला चीज कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पे आएगा, ठीक। तो इसका नाम मैं बता दे रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक टुकड़ा, बड़ा सा नहीं, एक टुकड़ा, सिर्फ जस्ट आ पीस, ठीक है। बैलेंस शीट का एक जस्ट एक पीस है, तो जिसके अंदर हम शेयर कैपिटल ही दिखाते हैं। तो दिखाइए अब। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, पर्टिकुलर वगैरह सब लिख लिया मैंने, तो लिखो यहाँ पे क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, LIABILITIES, इक्विलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी और लायबिलिटीज है इसके अंदर आएगा, जिसके अंदर मेन पार्ट आएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के बाद आएगा आपका शेयर कैपिटल। क्या आएगा बेटा, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब ये है नोट नंबर फर्स्ट, तो ये आप पे आ जाएगा यही वाला वैल्यू, जो यहाँ पे वैल्यू था, ये वाला वैल्यू अब यहाँ आ जाएगा। बस यही आता है आपका शेयर कैपिटल तक। बाकी एक चीज और लिख सकते हो अब यहाँ पे, उस चीज का नाम क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस अगर है तो, ठीक है। इफ कैपिटल रिजर्व है तो, इफ कैपिटल रिजर्व इज, इफ कैपिटल रिजर्व हो तो, लिख देता हूं मैं, हो तो, अगर कैपिटल रिजर्व कोई भी है, अगर कैपिटल रिजर्व है तो आप करते हो इसको रिजर्व एंड सरप्लस। बाकी ये यूज होता नहीं है, यही है, यहीं तक आपका यूज होकर रह जाता है, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस तो हम दिखाते ही नहीं है बैलेंस शीट में, ठीक है ना, क्योंकि वो तो प्रीमियम का पार्ट है, तो प्रीमियम तो हम दिखाएंगे नहीं, पे एक बार जब तो जाता है, यानी कि उसको फिर हम लॉक्ड ही हो जाता है वो पैसा, तो इसलिए दिखाते नहीं है, तो सिर्फ शेयर कैपिटल ही दिखाया जाता है। तो यही है आपका पूरा बैलेंस शीट। देखो यहाँ से ये वाला चीज आराम से 1 नंबर मिल जाएगा। देखो मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या मार्क्स मिलेगा। ये वाला अगर भर दिया आपने 1 मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे ये वाला भी भर दिया तो 1 मार्क्स मिलेगा। बाकी यहाँ जो भरते हो आप, इसका और इसका मार्क्स है, ठीक है। अगर ये 6 नंबर में आएगा तो 2 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया और 2 नंबर ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये होता है 6 नंबर में। तो 4 नंबर में पूछता है, छोटा सा चीज देता है 4 नंबर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से ज्यादा बड़े से बड़े अगर 6 नंबर में ही पूछ सकता है, बस उससे ऊपर नहीं, समझ में आया, बोर्ड एग्जाम में। तो ये नहीं लिखना है भाई मार्क्स, तो मैं खुद ही लिखा, ठीक है बच्चों। तो यही रहता है। तो कल हम करेंगे क्वेश्चंस, आज तो ये फॉर्मेट था, कल हम करेंगे पूरे क्वेश्चंस, ठीक है। कल और परसों की क्लास में हम क्वेश्चन सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीएसई में कैसे क्वेश्चन आते हैं, समझ में आया। और उसके बाद हम करेंगे डिवेंचर, एक नया चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ शेयर। जिसने ढंग से पढ़ लिया, जिसने नहीं पढ़ा तो आप जाके वीडियो देख लेना, पढ़ लेना। जिसने इशू ऑफ शेयर ढंग से नहीं पढ़ा वो डिवेंचर नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए इशू ऑफ शेयर ढंग से पढ़ के आओ, फिर इशू ऑफ डिवेंचर हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, समझ में आया बच्चों। और आपको ये समझ में आया हो, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक आगे भेजो ये चीज, ठीक है। मैं बहुत डीपली पढ़ाता हूँ, हर चीज डीप से बताता हूँ ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए थ्योरी पहले बता देता हूँ डिटेल में, ठीक है।
तो बाकी यही है, आपको सही लगा तो बस लाइक शेयर कमेंट, ठीक है ना बच्चों। और कोई चीज़ अगर कमी लगे तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आंसर को तो बेटा आना ही पड़ेगा, एंड लास्ट में जय हिंद, ठीक है।